Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study lipids. आज के इस बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के लेक्चर में हम लिपिड्स के बारे में बात करेंगे। लिपिड्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में शामिल एक इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं। लिपिड्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? लिपिड्स आर अ हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स which are hydrophobic in nature, soluble in organic solvents and store high amount of energy. लिपिड्स बेसिकली एक हेटेरोजेनस ग्रुप है कंपाउंड्स का। हेटेरोजेनस ग्रुप हम इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि लिपिड्स के ग्रुप में शामिल जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं और ये किसी एक प्लान के ऊपर जो है वो डेवलप नहीं होते। ये सारे केमिकली डिफरेंट जो है वो नेचर के कंपाउंड्स हैं। अगर हम इनको कंपेयर करें प्रोटीन से तो प्रोटीन जो हैं ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए। इस तरह से अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं चाहे वो मोनोसेक्राइड्स हैं, चाहे वो ओलिगोसेक्राइड्स हैं या पॉलीसेक्राइड्स हैं, तो ये सारे के सारे जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या उनके डेरिवेटिव्स हैं और ये एक प्लान के ऊपर जो है वो सारे डेवलप होते हैं। लेकिन जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स की कैटेगरी में मौजूद डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है, इसलिए हम इनको हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कहते हैं। दीज आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ये वाटर के साथ इंट्रैक्शन नहीं रखते। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं। सो ये लिपिड्स की कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। थोड़ा सा इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लिपिड्स आर अ हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ये बेसिकली एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स का जो ग्रुप है और जैसे कि मैंने पहले बात की कि ये एक प्लान के ऊपर नहीं डेवलप होते, ये सारे केमिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम इनको हेटेरोजेनस ग्रुप कहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स की तरह लिपिड्स जो हैं ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन इनकी केमिकल कंपोजिशन स्लाइटली डिफरेंट होती है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अगर हम बात करें, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, तो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, यानी कि जो कार्बन की अमाउंट है वो भी 6 है और ऑक्सीजन की अमाउंट भी 6 है, ये आपस में बराबर है। इस तरह से हम सुक्रोज की बात करें तो C12H22O11, तो आलमोस्ट जो है वो इक्वल है। कार्बन की जो अमाउंट है वो 12 है, ऑक्सीजन जो है वो 11 है, सो बहुत माइनस सा डिफरेंस है। लेकिन अगर हम लिपिड्स की बात करें तो हमारे पास एक एग्जांपल है ट्राइस्टेरिन की। तो ट्राइस्टेरिन जो है इसका फार्मूला देखें C57H110O6, तो यहाँ पे देखें कार्बन की जो अमाउंट है वो 57 है और ऑक्सीजन जस्ट 6 एटम्स जो है वो इसके अंदर मौजूद है। सो ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ड्यू टू मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स लिपिड स्टोर हाई एनर्जी। कार्बन की जो ये जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है और कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है। सो मोर अमाउंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर करते हैं और ऑलमोस्ट 1 ग्राम लिपिड से जो है वो 9 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें हासिल होते हैं। अगर हम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो अराउंड 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी जो हमें उनसे मिलती है, जबकि लिपिड्स जो हैं इनसे डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। और यही वजह है कि जो फैटी चीज़ें हैं जैसे देसी घी है, मक्खन है, तो इनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड्स जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते और ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं। ये जब पानी के अंदर हम इनको डालते हैं, ये बेसिकली हाइड्रोफोबिक के मीनिंग होते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स हेटिंग। ये बेसिकली वाटर हेटिंग कंपाउंड्स इनको कहा जाता है। फोबिक वर्ड जो है ये फोबिया से जो है वो डेवलप हुआ है। सो ये वाटर के साथ इंट्रैक्शन नहीं डेवलप करते और जब इनको हम पानी के अंदर डालते हैं तो ये ग्लोब्यूलर फॉर्म जो है वो अटेन कर लेते हैं और जो वाटर के साथ इनका सरफेस एरिया है वो मिनिमाइज़ कर लेते हैं, अपना जो कॉन्टैक्ट है वो मिनिमाइज़ कर लेते हैं। लिपिड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल ईथर, एसीटोन एंड अल्कोहल। लिपिड्स जो हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, एसीटोन और अल्कोहल के अंदर जो है वो डिज़ोल्व होते हैं। हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से लिपिड्स जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन्स के कंपोनेंट्स के तौर पे मौजूद हैं और जो सेल्स की इंटेग्रिटी है वो भी बेसिकली लिपिड्स की वजह से ही मेंटेन रहती है, क्योंकि अगर कोई पोलर सब्सटेंस होता, कोई हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होता सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो डिज़ोल्व हो जाता वाटर के अंदर और सेल के अंदर चूँकि वाटर की एक बड़ी अमाउंट मौजूद होती है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन जो है उसका जो मेजर कंपोनेंट है उसका हाइड्रोफोबिक होना ज़रूरी है।
अब हम बात करते हैं कि लिपिड्स को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। लिपिड्स जो है इनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसाइल ग्लिसरोल्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, वैक्सीज हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, टर्पीन्स हैं और स्टेरॉइड्स हैं। इसके अलावा भी कुछ और ग्रुप्स हैं लिपिड्स के। सो इन शॉर्ट हम इनके बारे में बात करेंगे कि इनकी कंपोजिशन क्या है, ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के अंदर, और इनकी एक एक दो एग्जाम्पल्स को भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसाइल ग्लिसरोल जो है इनको न्यूट्रल लिपिड्स कहा जाता है और ये सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल। ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स के एस्टर्स जो है वो होते हैं और ये एनर्जी स्टोर करते हैं सेल्स के अंदर, जो इनका मेजर फंक्शन है। फॉर एग्जांपल ट्राई एसाइल ग्लिसरोल। सो ट्राई एसाइल ग्लिसरोल इनकी कॉमन एग्जांपल है। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फोटाइडिक एसिड। ये जो फास्फोटाइडिक एसिड है ये बेसिकली जो है वो एसाइल ग्लिसरोल से काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, लेकिन इसमें जो है वो एक फैटी एसिड की जगह जो फास्फोरिक एसिड है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और फिर फास्फोरिक एसिड के साथ जब कोई नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाती है तो वो जो है वो आप कह सकते हैं कि फास्फोलिपिड जो है वो डेवलप हो जाता है। और ये फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स के तौर पे मौजूद हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फास्फोटाइडल कोलाइन है, ये इसकी कॉमन एग्जांपल है। इसके बाद वैक्सीज हैं। वैक्सीज जो है ये बेसिकली एस्टर्स हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और लॉन्ग चेन अल्कोहल्स के, और वैक्सीज प्रोटेक्टिव कोटिंग्स की फॉर्म में मौजूद हैं मोस्टली प्लांट पार्ट्स के अराउंड, जैसे क्यूटिन है, स्यूब्रिन है। क्यूटिन जो है ये जो लीव्स के ऊपर क्यूटिकल मौजूद होती है ये क्यूटिन की बनी होती है। इस तरह से जो सेल वॉल है उसके अंदर स्यूब्रिन मौजूद होती है सेकेंडरी वॉल के अंदर। इसके बाद जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स हैं। ग्लाइकोलिपिड्स जो है ये बेसिकली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। ग्लाइको के मीनिंग होते हैं, ग्लाइको बेसिकली टर्म यूज़ की जाती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। सो दीज आर कॉन्जुगेट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, और ये भी जो है वो सेल की मेम्ब्रेन्स के कंपोनेंट्स के तौर पे मौजूद होते हैं। लाइक ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड जो है इनकी कॉमन एग्जांपल है। इसके बाद टर्पीन्स हैं। टर्पीन्स जो है वो डेरिवेटिव्स हैं, ये डिराइव्ड होते हैं एक 5 कार्बन यूनिट के, दैट इज़ कॉल्ड आइसोप्रीन यूनिट। सो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट एक 5 कार्बन जो है वो मोनोमर है, और जब दो आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में जो है वो मिलते हैं तो उसके रिजल्ट में मोनोटर्पीन जो है वो डेवलप होता है। जब 4 आइसोप्रीन यूनिट आपस में मिलते हैं यानी कि उसमें 20 कार्बन एटम्स होते हैं तो वो डाइटर्पीन कहलाता है, और जब उसके अंदर 6 मोनोटर्पीन्स होते हैं और 30 कार्बन एटम्स हो जाते हैं तो उसको हम ट्राइटर्पीन कहते हैं। सो इनकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं ये मोस्टली जो है वेरिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कॉमन एग्जांपल जो है ये मेंथोल है, ये एक मोनोटर्पीन है। विटामिन ए और फाइटोल टेल जो क्लोरोफिल के अंदर मौजूद होती है तो ये डाइटर्पीन्स हैं, और रबर जो है नेचुरल रबर ये एक ट्राइटर्पीन है। 30 कार्बन एटम्स जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद स्टेरॉइड्स जो हैं, स्टेरॉइड्स आपने नाम भी सुना होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दीज आर मोस्टली डिवेलप्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर। कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है इनके लिए, और उससे ये जो है वो डिराइव होते हैं। इनके अंदर जो सेंट्रल कोर होता है उसके अंदर 17 कार्बन एटम्स होते हैं जो कि 4 रिंग्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जबकि जो साइड चेन्स होती हैं वो इनकी जो स्टेरॉइड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिटरमिन करती हैं। सो हर स्टेरॉइड के अंदर जो साइड चेन है वो वेरी करती है। इनकी कॉमन एग्जांपल जो है उसमें टेस्टोस्टेरोन है, ये जो है वो हार्मोन के तौर पे काम करते हैं मोस्टली। टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है ये भी जो है वो इसी नेचर का है। इस तरह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि फीमेल के अंदर डेवलप होते हैं, ये हार्मोन्स भी स्टेरॉयडल नेचर के हैं।